हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में 17.2 जो एक्सरसाइज हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि 100 परिवारों में बच्चों की जो संख्या है वो निम्न प्रकार से दे रखी है कि जिस परिवार में एक बच्चा है ऐसे कितने परिवार हैं? 45। जिन परिवारों में बच्चों की संख्या 2 है ऐसे हैं 25 परिवार। जिन परिवारों में बच्चों की संख्या 3 है ऐसे हैं 19 परिवार। बच्चों की संख्या 4 वाले परिवार हैं 8, 5 वाले परिवार हैं 2 और बच्चों की संख्या 6 है ऐसे परिवार है केवल 1। तो इसका जो है हमको औसत माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए फिर देखते हैं। ये हमने एक सारणी बना ली। यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे जिसमें हमको पहले सारणी बनानी होती है। तो हम यहाँ पर सारणी बना लेते हैं। देखिए बच्चों की संख्या है ये हमारे x के मान है और परिवारों की संख्या ये हमारे f यानी कि बारंबारता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x, ये हो जाएगा हमारा f और यहाँ पर क्या आ जाएगा f इंटू x यानी कि fx। तो अब यहाँ पर जो ये x के मान दे रखे हैं वो है हमारे पास 1, जिसकी बारंबारता कितनी है 45, गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 45। जिनकी संख्या 2 है बच्चों की संख्या ऐसे परिवार है कितने हैं 25, तो ये हमको मिल जाएगा गुणा करके 50। परिवारों में बच्चों की संख्या जो 3 है ऐसे परिवार हैं हमारे पास कितने 19 परिवार। तो 19 दिया कितना होता है 57। परिवार में बच्चों की संख्या 4 है ऐसे हमारे पास 8 परिवार हैं, गुणा कर लेते हैं तो हमको मिल जाता है कितना 32। 5 बच्चों वाले परिवार हैं केवल 2, गुणा करने के बाद यहाँ हमको कितना मिलता है 10 और 6 बच्चों वाला केवल एक परिवार यानी कि 6 की बारंबारता 1 है तो गुणा करने पर मिल जाता है 6। हमको सिग्मा fx की वैल्यू चाहिए होती है और सिग्मा f की वैल्यू चाहिए होती है। तो सिग्मा f और सिग्मा fx दोनों हम निकाल लेते हैं। देखिए सिग्मा f तो हमको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पर 100 परिवार है, तो 100 परिवार जोड़ना भी वैसे नहीं, एक बार टेली कर लेते हैं। देखिए 45 और 25 कितना हो जाएगा 70, ये 19 और ये 1 20, 70 और 20 हो गया 90 और 8 और 2 कितना हो जाता है 10। तो ये टोटल हमको मिल जाता है 100। fx की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर है 40 और ये 50 ले लेते हैं हम, कितना हो गया 90। या फिर हम चलिए एक काम करते हैं, डायरेक्ट जो जोड़ हम करते हैं वैसे ही कर लेते हैं। देखिए 5 और 7 हो गया 12, 12 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 14, 14 में 6 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 20 का 0 हासिल यहाँ पे लग जाएगी 2। 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 में ये 5 जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 11, 11 में फिर ये 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 16, 16 3 कितना हो जाता है 19, 19 और 1 ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 20। तो इस तरीके से सिग्मा fx की वैल्यू हमको मिल गई है 200 और सिग्मा f की वैल्यू हमको मिली है 100। जो हमारा सूत्र है माध्य का वो सूत्र क्या है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये वाला फॉर्मूला हम पिछले जो वीडियो है उसमें देख चुके हैं। अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला में, यहाँ पर मान रखते हैं तो सिग्मा fx की वैल्यू है 200, 200 रख दिया। सिग्मा f की वैल्यू है 100 तो यहाँ पर 100 रख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ पर आंसर कितना मिल जाएगा हमको 2 और यही हमारा माध्य हो जाएगा। तो अब देखिए ये छठा क्वेश्चन हमारे सामने है। एक कक्षा में छात्रों के भार निम्न सारणी में दिए गए हैं। ये देखिए भार दे रखा है किलोग्राम में। तो सारणी इस प्रकार से है कि 20 किलोग्राम वाले कितने छात्र हैं, केवल एक छात्र है। 21 किलोग्राम वाले 2 छात्र हैं। 22 किलोग्राम के 6 छात्र हैं। 23 किलोग्राम वाले 7 छात्र हैं। इसी प्रकार से 24 किलोग्राम वाले 4, 25 किलोग्राम वाले 2, 26 किलोग्राम वाले 3, 27 किलोग्राम वाले 2 और 28 किलोग्राम वाले 3 छात्र हमको यहाँ पर दे रखे। तो ये तो हमारी x की वैल्यू हो गई और ये f हो गई बारंबारता। यहाँ पर हमको इनका समांतर माध्य
ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम सारणी बनाते हैं। तो देखिए सारणी इस प्रकार से हमारी हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी x की वैल्यू, यहाँ हो जाएगी f की वैल्यू और यहाँ पर आ जाएगा fx। x में हमको 20 से लेकर 28 तक, तो हम यहाँ लिख देते हैं 20 से 28 तक की जो गिनती है वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए 20, फिर यहाँ पर आ जाएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद में f दे रखा है हमको यहाँ, तो f है 1 2 6 7 4 2 3 2 3। क्या रह गया है? 1 2 6 7 4 2 3 2 3। इस प्रकार से ये हमको जो है बारंबारता भी हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। तो 20 एकम 20 हो गया, 21 दूना कितना होता है? 42। 6 का गुणा करेंगे 22 से तो ये हो जाएगा 132। इसके बाद 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 या 21 और 7 दूनी 14 और 2 16, तो 161 हो गया। फिर 24 का गुणा 4 से करना है, 24 चौक 96 होता है, डायरेक्टली हम लिख देते हैं। 25 का 2 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 50। 26 का 3 से गुणा, ये हो जाएगा 78। 27 का 2 से गुणा करें तो ये हो जाएगा कितना? 54। और 28 का 3 से गुणा कर लेते हैं, ये हमको कितना मिल जाता है? 60 और 24 84। तो ये हम इस प्रकार से लिख देते हैं। क्लियर? अब इसके बाद में हमको fx की वैल्यू और सिग्मा f की वैल्यू निकालनी होगी। सिग्मा f की वैल्यू और सिग्मा fx की वैल्यू निकालनी है। तो सिग्मा f कर लेते हैं पहले। देखिए 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 में फिर 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, 21 में 6 जोड़े 27, 27 में 2 जोड़े तो फिर कितना हो गया ये? 29, 29 और 1 जोड़कर ये हो जाएगा 30। तो सिग्मा f की वैल्यू तो हमको मिल गई है 30। सिग्मा fx कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 में 8 जोड़े 19, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 4 जोड़ेंगे 27, तो 27 का ये हो गया 7। हासिल आएगी यहाँ पर 2, 2 और 2 ये जुड़ गए 4, 4 में फिर ये 4 जुड़ गए तो 8, 8 में ये 3 जुड़ गए, हो जाएंगे कितने? 11, 11 में फिर 6 जुड़े 17, 17 में फिर ये 9 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 26, 26 में ये 5 जुड़ेंगे तो 31, 31 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38, 38 में 5 जुड़ गए तो कितना हो जाएगा ये? 43, 43 में 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 51, 51 का हम यहाँ लिखेंगे 1, हासिल लगाएंगे 5, आगे यहाँ पर हमारे पास 1 और 1 2 है, 2 में 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। तो सिग्मा fx की वैल्यू मिल जाएगी 717 और सिग्मा f की वैल्यू मिली है 30। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो इस तरीके से अब फॉर्मूले में मान रख देते हैं। 717 बटा में 30, भाग लगाएंगे जब हम, तो देखिए इस साइड में यहाँ पर भाग लगा के मैं बता देता हूँ। 717 इसमें हमको भाग लगाना है 30 से। देखिए 30 दूनी कितना होता है? 60। तो यहाँ से 11 बच जाएगा, 7 उतरेगा। 30 तिया 90 होता है, तो यहाँ से कितना बच जाएगा? 7, यहाँ से बच जाएगा 2। जैसे मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे उतरेगा 0, 270 हो गया। अब 9 बार भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा 270। तो 23.9 जो है हमको इसका माध्य प्राप्त हो जाता है 23.9 किलोग्राम। सभी बच्चों का, सभी 30 छात्रों का औसत भार अगर हम बताएं तो 23.9 हमको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को आपको हल करना रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 7, यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 है। अब देखिए डायरेक्टली हमको दिया है, यहाँ पर दिया है
x बार इज इक्वल टू 7.5, यानी कि माध्य हमको डायरेक्ट पहले ही दे दिया है। तो अब मान किसका ज्ञात करना है? p का। ये छुपी हुई जो बारंबारता है इसका हमको वैल्यू पता करना है। देखिए यहाँ पर तो हमको x की वैल्यू लिखते हैं, इधर हो जाती है f की वैल्यू, और यहाँ पर हम लिखते हैं f और x को गुणा करके। अब ज्ञात करते हैं इसको। देखिए तो x की वैल्यू क्या क्या दे रखी है? 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ये तो है x की वैल्यू, यानी कि हमारे जो चर मान है। इसके बाद f की वैल्यू है 6, बारंबारता हमारे पास 3 की बारंबारता है 6, 5 की बारंबारता है हमारे पास में 8, 7 की बारंबारता है 15, 9 की बारंबारता पता नहीं है तो p लिखा है उसको हमने, 11 की बारंबारता है 8, 13 की बारंबारता हो जाएगी 4। अब इसके बाद हमको ज्ञात करना होता है fx की वैल्यू। तो सिंपली हम गुणा कर लेते हैं। 6 का 3 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। 5 का 8 से गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 40। फिर 15 का गुणा हम 7 से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 105। 9 का गुणा p से होगा तो ये हम लास्ट में लिख देते हैं इधर 9p, क्योंकि ये जुड़ेगा तो है नहीं, ये तो हमारा अचर पद बन गया। 11 का गुणा 8 से हो जाएगा 88 और 13 का गुणा 4 से हो जाएगा 68। इस प्रकार से ये हमको जो है एक सारणी 13 चौक 52 होता है, तो यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा? 52। अब इस प्रकार से ये जो सारणी है तो इसमें जोड़ करनी ही पड़ेगी हमको। तो सिग्मा fx की वैल्यू निकालते हैं। देखिए 2 और 8, 10, 10 में 5 जोड़े 15, 15 में 8 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 23। तो ये 23 का तो हो गया 3, हासिल लगेगी इस एक के ऊपर 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3, 3 में फिर 4 जोड़ा तो 7, 7 में ये 8 जोड़ा 15, 15 में 5 जुड़ेगा 20, 20 का तो होगा 0, हासिल आएगी 2 किसके ऊपर? इस एक के ऊपर, और 1 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा? 3। तो 303। अभी ये चीज बाकी रहेगी 9p, ये जुड़ेगा नहीं तो इसको हम एज इट इज प्लस में लिख देंगे, प्लस 9p। तो fx की वैल्यू तो हमको मिलती है, सिग्मा fx की वैल्यू 303 प्लस 9p। सिग्मा f इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं। देखिए 8 और 4 कितना हो गया? 12, 12 और ये 15 कितना हो गया? 27, 27 में देखिए 6 और 6 और 8 14 होता है, तो 27 और 14 जुड़ के हो जाएगा 41, और प्लस में लिख देंगे हम p, क्योंकि ये p हमने कहीं नहीं जोड़ा है, फिर जुड़ेगा भी नहीं, ये तो अचर पद है। अब हम ये मान रख देते हैं हमारे सूत्र में, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx बटा सिग्मा f। x बार की वैल्यू है हमारे पास में 7.5, वो हमने रख दी। सिग्मा fx की वैल्यू है 303 प्लस 9p, ये हमने रख दिया, और बटा में आ जाएगा हमारे पास में 41 प्लस p। तो इस प्रकार से ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये जो 41 प्लस p है इसका हम पक्षांतरण कर देते हैं इस तरफ, तो 7.5 से गुणा होगा 41 प्लस p, बराबर में हमारे पास में मिलेगा 303 प्लस 9p। 7.5 का गुणा हम 41 से करते हैं, तो इधर रफ में ऊपर यहाँ पर कर देते हैं हम 75 का गुणा 41 से कर देते हैं, फिर पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए 1 से तो 75 ही आ जाएगा, 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, हासिल आएगी यहाँ पर 2, 4 सत्ते 28 और 2 हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 307.5, 307.5 प्लस में 7.5p और बराबर में 303 प्लस 9p। अब जो चर हैं उनको अलग कर लेते हैं, अचर हैं उनको अलग कर लेते हैं। देखिए 7p का पक्षांतरण हम अलग कर देंगे 9p की तरफ, तो 9p तो रहा, पीछे आ जाएगा माइनस में 7.5p, और 307.5 हमारे पास में इस तरफ है। 303 का पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा इधर आके माइनस में, तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा? देखिए 307 में से 303 माइनस हुआ, बचा 4, और
पॉइंट का 5 ऊपर से, इधर हमारे पास में 9p में से 7.5p चला जाएगा तो बचेगा 1.5p। अब ये 1.5 बटा में चला जाएगा, 4.5 बटा 1.5 बराबर p। जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है हमारे इस सवाल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1.5 इसको हम 15 मान सकते हैं, ये 45 है तो कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 3। और इस तरीके से ये सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी जो स्टेप्स हैं ये आप थोड़ी सी देख लीजिएगा। ये जो 4 स्टेप हैं, ये 4 स्टेप को एक बार और आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ये रफ जो वर्क है इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 है। अगेन यहाँ पर माध्य दिया है x बार इज इक्वल टू 1.46। तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करनी है। एक अज्ञात बारंबारता यहाँ है जिसको हम x मान लेते हैं और यहाँ पर अज्ञात बारंबारता इसको हम y मान लेते हैं। x और y की वैल्यू फाइंड करिए। सिग्मा fx देखिए पहले से ही दिया हुआ है 200, तो मान रखते हैं। देखिए यहाँ x f और यहाँ पर आ जाएगा fx। x की जो वैल्यूज हैं सबसे पहले तो पुट कर देते हैं 0 1 2 3 4 5। अब f की जो वैल्यूज हैं उनको भी पुट कर देते हैं। 46 यहाँ x माना है हमने, यहाँ y, 25 10 और 5, और सिग्मा f हमको ऑलरेडी गिवन है वो है 200। इसके बाद f और x का गुणा करना होता है, तो 0 का 46 से गुणा तो 0 ही हो जाएगा। x का 1 से गुणा हुआ तो ये हुआ x, इसको पीछे रखा हमने। 2 का y से गुणा हुआ ये हो जाएगा 2y, इसको भी अलग से रखेंगे क्योंकि दोनों ही ये चर पद बन जाएंगे। 25 का 3 से गुणा 75 हो जाएगा। 4 का 10 से गुणा 40 हो जाएगा। 5 का 5 से गुणा 25 हो जाएगा। तो सिग्मा fx की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या प्राप्त होगी, देखिए 25 और 75, ये 75 और ये 25, 100 हो गया। 100 में ये 40 जुड़ा 140, 140 में 0 जोड़ेंगे तो 140 ही रहेगा। 140 प्लस में x प्लस में 2y, ये हमको पूरी वैल्यू किसकी मिली है, सिग्मा fx की। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये जो चर पद हैं ये कभी भी जुड़ेंगे नहीं संख्या में, ये विशेष चीज है, आपको ध्यान रखनी होगी। अब यहाँ पर सिग्मा एफ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ नहीं लिख के हम लिख देते हैं यहाँ पर। पहले तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि सिग्मा एफ की यहाँ वाली जोड़ क्या होगी, चर मान वाली। तो देखिए पहले तो हम 25 को 5 से जोड़ देते हैं 30, 30 में 10 जोड़ दिया तो हो गया 40, 40 में ये 46 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 86, प्लस में है x और प्लस में है y। ये वैल्यू हमको चरवान वाली बात प्राप्त हो रही है। और इसी प्रकार से सवाल में एक वैल्यू हमको दे रखी है, जो सारणी हम देखें तो ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है 200, ये भी तो सिग्मा एफ की ही वैल्यू है। तो एक और चीज यहाँ पर हमको दी है, सिग्मा एफ बराबर है 200। अब ये वाला जो सिग्मा एफ का मान है 86 प्लस एक्स प्लस वाई, ये मान हम रखते हैं यहाँ पर 86 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 200। 86 का पक्षांतरण हो जाता है तो x प्लस वाई बराबर 200 और माइनस में क्या आ जाएगा 114, सॉरी माइनस में आ जाएगा 86। हल करेंगे तो हमको 114 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर क्या मिल जाएगा 114, 200 में से माइनस हो जाएगा कितना 86, तो 114 मिल जाएगा। ये हमारी बन जाएगी समीकरण नंबर 1।
एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पर जो सिग्मा एफ एक्स है, ये वाला सिग्मा एफ एक्स, ये वैल्यू जो है इस प्रकार की सारणी जिसमें एक्स और वाई दे रखे हैं, वो जोड़ने पर सिग्मा एफ एक्स मिलता है 86 प्लस एक्स प्लस वाई। और सवाल में सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमको दे रखी है 200, तो ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे क्योंकि दोनों ही सिग्मा एफ की वैल्यू है। अब जब हम दोनों को आमने सामने रखते हैं, बराबर में रखते हैं, तो एक समीकरण हमको प्राप्त हो जाती है x प्लस वाई बराबर 114। इसी प्रकार से अब हम मान रखते हैं जो हमारा सूत्र है उसमें, तो चलिए फिर इधर रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं वो समीकरण लिख देता हूँ, x प्लस वाई बराबर 114, ये है समीकरण 1। पुनः मान रखा हमने x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ में। यहां पर मान रखते हैं 1.46, तो माध्य दे रखा है हमको। जो एफ एक्स की वैल्यू है सिग्मा एफ एक्स की, वो क्या है 140 प्लस एक्स प्लस 2y। 140 प्लस एक्स प्लस 2y और बटा में हम वैल्यू रखेंगे जो हमको गिवन थी, वो वाली सिग्मा एफ की वैल्यू कौन सी वाली जो सवाल में दी हुई थी। इस 200 का पक्षांतरण इस तरफ होगा, तो 1.46 से गुणा होगा 200 का और बराबर में बचेगा 140 प्लस एक्स प्लस 2y। देखिए ये जो दोनों जीरो हैं, इनका तो दशमलव के पीछे वाली दोनों संख्याओं से गुणा हो गया, इट मीन्स कि ये हो गया दशमलव हट जाएगा। सिंपली 2 का गुणा 146 से कर लेंगे तो 200 और ये 92 हमको प्राप्त हो जाएगा। 46 का डबल हो जाता है 92 और 100 का डबल 200, तो 292 हमको मिल गया। बराबर में 140 प्लस में x प्लस में 2y। ठीक है, अब यहां से एक और समीकरण हमको मिल जाती है। जब हम 140 का पक्षांतरण करते हैं तो देखिए समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, x प्लस 2y को मैं इधर लिख देता हूं और 292 माइनस 140 हो जाएगा। तो समीकरण क्या बन जाएगी, x प्लस 2y बराबर, यहाँ पर हमको मिल जाएगा 2 में से 0 गया 2, 9 में से 4 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 1, 152। कितना बचेगा यहाँ पर 152। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को आपस में जब हम हल करते हैं, तो अगर आपको याद है कक्षा 9 में हमने विलोपन विधि पढ़ी थी। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, x प्लस 2y बराबर 152, x प्लस y बराबर 114। यहाँ हम चिन्ह बदल देते हैं तो सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस के, क्योंकि सभी प्लस के थे। यहाँ पर x से x कट जाएगा, 2y में से 1y माइनस हुआ तो बचेगा यहाँ पर y बराबर 152 में से माइनस करते हैं 114, तो 12 में से 4 गया तो बचा 8, 4 में से 1 गया तो बचा 3। ये तो आपको आता ही होगा घटाव करना। तो y की वैल्यू हमको मिल जाती है कितनी, 38। अब x की वैल्यू निकालनी है, समीकरण 1 में मान रख देते हैं। ये तो एक वैल्यू आ गई हमारी y की, एक बारंबार तो हमको प्राप्त हो गई है, y बराबर 38 मिल चुका है। अब निकालनी है दूसरी वैल्यू, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में जब हम मान रखते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू रख दी हमने 38 बराबर में 114। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 114 में से माइनस कर देंगे हम 38। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो 38 है इसका हो जाएगा पक्षांतरण। तो इस प्रकार से हमको मान क्या मिल जाएगा x का, ये हमको मिल जाएगा 76। और ये इस प्रकार से हमारे दोनों ही अज्ञात बारंबारताओं की वैल्यू हमको मिल जाती है। x बराबर 76 व y बराबर 38। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर।
ठीक है, तो ये पूरा सवाल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक बार फिर से सवाल नंबर 7 और 8, ये 2 सवाल आप अच्छी तरीके से रिवाइंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।